बच्चों पिछले क्लास में हमने देखा था कोल्ड्रॉस लॉ। हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो सीधे सीधे उसमें जितना भी आयन्स है उन सारे आयन को जोड़ दो मोल्स के अनुसार, जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, जो भी नंबर ऑफ आयन्स है उसके अनुसार। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट का अगर मोलर कंडक्टिविटी आपको चाहिए तो आप लिखोगे 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ जोड़ 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। आज हम कोल्ड्रॉस लॉ का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। पहला हेडिंग देना एप्लीकेशंस ऑफ कोल्ड्रॉस लॉ और नीचे लिखो टू डिटरमाइन लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद करो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल आया था 1/√c के और यहाँ से ग्राफ हाइपरबोलिक आ गया था तो एक्सट्रापोलेशन से निकल नहीं पा रहा था। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने कोल्ड्रॉस लॉ को इंट्रोड्यूस करा। तो हमने ये बोला था कि कोल्ड्रॉस लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो तुमको करना क्या है। सपोज करिए आपको लैम्डा इन्फिनिटी चाहिए सिल्वर क्लोराइड का AgCl का। तो कोल्ड्रॉस लॉ बोला कि तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इन्फिनिटी Ag+ जो लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl-। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि सॉल्यूशन केवल Ag+ का तो होगा नहीं। तुम्हें Ag+ का ये अब तुमको निकालना पड़ेगा, ये अब तुमको निकालना पड़ेगा। तो एक दिमाग लगाओ, Ag+ का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो लैम्डा इन्फिनिटी हम डे-बहकेल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। भले ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का अब तक हमें निकालना नहीं आता, लेकिन जो डे-बहकेल इक्वेशन था ये वाला, इसको एक्स्ट्रापोलेट करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो निकल जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी निकालने के लिए हम दो चीज़ों का सहारा लेते हैं, एक तो कोल्ड्रॉस लॉ का और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो Ag+ का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेकर उसका लैम्डा इन्फिनिटी एक्सपेरिमेंटली तुम निकाल लो। तो मान लो हम Ag का सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वैसे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम उसी को लोगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। ठीक है, तो AgNO3 ले लिया हमने और हमने लिखा लैम्डा इन्फिनिटी AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट का। सही है बच्चों। जब सिल्वर नाइट्रेट का लैम्डा इन्फिनिटी तुम लिखोगे तो कोल्ड्रॉस लॉ से ये भी ब्रेक करेगा और देगा Ag+ और NO3-, जिसमें Ag+ तो हमको चाहिए था वो तो मिल गया। अब एक काम करो, बिल्कुल उसी प्रकार से Cl- का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो। तो Cl- का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl हम ले लिए। सही है बच्चों। अब देखो ये अगर ब्रेक करेगा कोल्ड्रॉस लॉ से तो Ag+ दे देगा, ये अगर ब्रेक करेगा तो Cl- दे देगा। लेकिन समस्या एक ये हो गई कि इस प्रक्रिया में हमको एक्स्ट्रा कुछ आयन मिल गया। Ag+ तो हमारे काम का था वो मिल गया, Cl- हमारे काम का था वो भी मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे सोडियम आयन मिल गया और यहाँ पे नाइट्रेट आयन मिल गया। तो एक काम करो, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दो। तो किसको माइनस करोगे? इन दोनों से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको माइनस करोगे, NaNO3 को माइनस कर दोगे। तो देखो तो आ तो गया। अगर इसको कोल्ड्रॉस लॉ से ब्रेक करोगे तो Ag+ आएगा और नाइट्रेट आयन आएगा, इसको ब्रेक करोगे तो Na+ आएगा, Cl- आएगा, इसको ब्रेक करोगे तो Na+ और नाइट्रेट आएगा माइनस आयन के साथ। तो Na+ और नाइट्रेट कट गया और बस ये दोनों बच गया और ये दोनों बच गया, तो इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी तुम्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना हो तो तुम उसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। एक और करो, मान लो लैम्डा इन्फिनिटी तुमको निकालना है BeSO4 का, बेरियम सल्फेट का। तो बताओ बच्चों क्या करोगे? डायरेक्ट करो अब इसको। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी, पहले बेरियम का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, चाहे जो सवाल में दिया रहेगा उसको ले लेना। तो BaCl2 नॉर्मली दिया रहता है। ठीक है, सल्फेट का क्या लोगे? लैम्डा एम इन्फिनिटी, सल्फेट का Na2SO4 ले लो। तो Ba2+ भी आ गया हमारा, सल्फेट भी हमारा आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ गया? सोडियम और क्लोरीन। और यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 सोडियम है, तो आप माइनस कितना करोगे? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl। लेकिन ये तो 1-1 मोल का हुआ, आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा लैम्डा एम इन्फिनिटी BeSO4 जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका निकल जाएगा। अगर तुम्हें वाटर का निकालना है, मान लो H2O का, तो H2 होता है H+ और OH-, तो हम क्या लिख देंगे? H+ के लिए Cl ले लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, OH- के लिए क्या लेंगे कि OH ले लो, लेकिन यहाँ माइनस करना पड़ जाएगा किसको? जो एक्स्ट्रा आ गया, यानी किसको? यहाँ पे K+, यहाँ Cl-, तो KCl को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल के चला आएगा, है ना। होपफुली तुमको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करो। उसके बाद हम लोग एक और एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए अगला दूसरा लिखना, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√c होता है।
और याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा बराबर आया था, मान लो वीक एसिड की अगर हम बात करें तो √K/C आया था, अगर हम वीक बेस की बात करें तो √Ke/C आया था, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो √KH/C आया था, जहाँ पे KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट था। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अल्फा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√C के। तो देखिए है ना, अल्फा भी प्रोपोर्शनल है 1/√C के और लैम्डा एम भी प्रोपोर्शनल है 1/√C के। हेंस अगर दोनों 1/√C के प्रोपोर्शनल है तो दोनों आपस में ही प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम, ऐसा हम लिख सकते हैं। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम, तो क्या लिख सकते हो बच्चों, अल्फा 1/α2 बराबर लैम्डा m1/लैम्डा m2 आप लिख सकते हो। अगर हम 1 को सिंपली किसी भी टाइम का ले लें लैम्डा एम और अल्फा, और 2 को इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ले लें, तो हम लिख सकते हैं अल्फा 1, चाहे अल्फा ही छोड़ दो उसको, अल्फा बाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन का अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी। और बताइए क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन 100% होता है? तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन 100% होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अल्फा बराबर, है ना, इसको ऊपर में लिख लेना, इसके बाद हम लिख रहे हैं हेंस अल्फा बराबर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा इन्फिनिटी जो होता है वो 1 होता है, चाहे 1 टेंड करता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 पुट कर दो तो आ जाएगा अल्फा बराबर लैम्डा एम बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी। ये रट जाओ अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। किसी भी तरह से लैम्डा एम निकाल लो, लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लो, तुम्हारा अल्फा निकल के चला आएगा। ठीक है, एक और बात बताओ, अगर हम इस इक्वेशन में ऊपर भी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में ऊपर भी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, ऊपर में n फैक्टर से डिवाइड कर दो, नीचे भी n फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा लैम्डा इक्विवेलेंट निकल के चला आएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी का। रीज़न, लैम्डा एम से लैम्डा इन्फिनिटी का जो रेशियो होता है वो मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि n फैक्टर जो है वो तो सेम ही होगा दोनों ही कंडीशन में, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए या तो मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो ले लेना, नहीं तो इक्विवेलेंट का ले लेना। मिक्सिंग मत करना, अगर लैम्डा एम ऊपर लिए हो तो नीचे लैम्डा एम इन्फिनिटी ही लोगे, अगर ऊपर लैम्डा इक्विवेलेंट लिए हो तो नीचे भी लैम्डा इक्विवेलेंट ही लोगे, इतना याद रखना। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब देखो इसमें और क्या सवाल पूछ सकता है। सपोज करो तुमको क्वेश्चन में दे दिया कि HA नाम का एक वीक एसिड है और ये ब्रेक करके तुमको क्या देगा, H+ और A- देगा। सपोज करो उसका कंसंट्रेशन C मोलर है, तो C में से C अल्फा टूटा, ये C अल्फा आया, ये C अल्फा आया। अब तुमसे पूछ देगा कि बताओ इसका K कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होगा, इसका pH कितना होगा, ये सब कुछ पूछ देगा तुमसे। तो तुम करोगे क्या, सबसे पहले अल्फा निकाल लेना, अल्फा बराबर लैम्डा एम बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी। अल्फा निकल गया बच्चों, एक बार अल्फा निकल गया तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो C अल्फा के बराबर, आपको C दिया हुआ है, अल्फा निकाल चुके हो तो C अल्फा भी निकल जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर H+ निकल गया तो pH निकल जाएगा, और अगर K पूछता है तो यहाँ से K बराबर लिख दो, K बराबर H+ इंटू A- डिवाइडेड बाई HA, K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू A- डिवाइडेड बाई HA। वैल्यू अगर पुट करोगे तो आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। अल्फा आपने निकाल ही लिया है, यहाँ C का वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये वाला एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। तो अभी इसको नोट करो अच्छे से, 2 एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया, दोनों एप्लीकेशन पे हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए सवाल देखते हैं। पहला पढ़ो क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH, NaCl एंड BaCl2 द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लैम्डा एम इन्फिनिटी आपको इन तीनों का दिया हुआ है 248.1 × 10⁻⁴ इतना और इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर ये डेटा आपको पता है तो कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH हॉल ट्वाइस। तो एकदम आसान सवाल हो गया, आपसे लैम्डा एम इन्फिनिटी पूछ रहा है BaOH हॉल ट्वाइस का, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसको किसके टर्म में लिखोगे, तो जो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उसी के टर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखोगे फिर, लैम्डा एम इन्फिनिटी बेरियम का हमें दिया हुआ है BaCl2 प्लस, अब OH- हमें 2 चाहिए तो उसके लिए हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसमें लेकिन इसमें एक ही OH- है, तो हम करेंगे क्या, पहले हमने लिख दिया लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaOH, ऐसा हमने लिख दिया।
लेकिन ये लिखने के बाद हमने रियलाइज़ करा कि इसमें OH माइनस तो एक ही है और हमें 2 चाहिए, तो हम करेंगे क्या, आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के क्रम में हमारे पास एक्स्ट्रा कौन आ गया, सोडियम जो है 2 आ गया, 2 सोडियम आयन आ गया और 2 क्लोरीन आ गया, तो दोनों मिलकर बना देगा सोडियम क्लोराइड और इसका 2 मोल बना देगा, क्योंकि 2 2 है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये आपको लिखना आना चाहिए, ये लिखना आ गया तो सवाल है ना डन हो जाएगा। इज इक्वल टू BaCl2 का डेटा कितना दिया हुआ है, BaCl2 का 280 है ना, 10⁻⁻⁴ तीनों में है तो उसको हम बाद में कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया है 248.1, लिख दिया हमने 248.1, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स NaCl का, तो NaCl का दिया हुआ है 126.5, तो माइनस कर दो 126.5, ब्रैकेट लगा के लास्ट में लगा दो 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे है ना, तो ये इतने के बराबर आना चाहिए, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है कि लैम्डा m इन्फिनिटी HCl का, NaCl का और CH3COONA का दिया हुआ है, तो इन तीनों से हमारा एसिडिक एसिड यानी CH3COH का निकल जाएगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम, लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COH बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहला क्या आएगा CH3COONA और CH3COONA का डेटा दिया हुआ है 91, लिख दिया हमने 91, H+, दूसरा H+ है, H+ के लिए हम HCl को लेंगे, तो HCl हो गया 426.1, सही है बच्चों। अब इसमें से माइनस करेंगे किसको, CH3COONA और HCl को हमने लिया, तो यहाँ पे सोडियम एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे क्लोरीन एक्स्ट्रा आया, तो हम सोडियम क्लोराइड को माइनस करेंगे, जिसका दिया हुआ है लैम्डा इन्फिनिटी 126.5। तो देखो तो यहाँ से लैम्डा इन्फिनिटी हमारा निकल के चला आया, छोटा सा इक्वेशन है तो इसको कैलकुलेट कर ही देते हैं, है ना, माइनस करोगे तो 6 0 9 और ये हो जाएगा 490.6, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, 390.6 आएगा, तुम लोग भी एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, है ना। तो अगर मान लो लैम्डा इन्फिनिटी हमारा आ गया इतना और ये सही आया है, ठीक है, अगर ये सही आया है तुम लोग वेरीफाई कर लेना, कैलकुलेशन ये रहेगा। तो पहले तो हमसे पूछ रहा था, हाँ ये सही तो आया है 390.6, आंसर दिया हुआ 390.6, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बोल रहा है कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमसे पूछ रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो अल्फा बराबर क्या बताए थे, लैम्डा m बाई लैम्डा m इन्फिनिटी, सही है। तो लैम्डा m क्वेश्चन में हमको चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए, तो आगे पढ़ो तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड इफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे दिया, लेकिन CH3COOH का n फैक्टर तो 1 होगा, तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा m ऑफ CH3COH बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH, क्यों, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है, चार्ज इस पे 1 है, माइनस CH3COO माइनस H प्लस, तो इसका n फैक्टर 1 होगा, और लैम्डा इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 48.15 दिया हुआ है, लिख दिया हमने 48.15 यूनिट के साथ, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये ऊपर में आ जाएगा 48.15, नीचे में आ जाएगा 390.6, ठीक है बच्चों। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आना चाहिए 0.1232 आना चाहिए, वेरीफाई कर लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमारा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि 1 में वो निकलता है, तो ये आ गया 0.1232, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 12.32%, ठीक है, डन हो गया, ये नोट करो इसको। और कुछ सवाल देखते हैं, देखो बच्चों 3 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है 25 डिग्री C पे मोलर कंडक्टिविटी 0.002 मोलर HF का, HF एक वीक एसिड है, इज 176.2, यानी लैम्डा m दे दिया 176.2, ठीक है, यूनिट जो दिया हुआ है अंडरस्टूड है, यूनिट दिया हुआ है। अगले लाइन में कह रहा है कि लैम्डा m इन्फिनिटी जो इसका है, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, इसमें दोनों डायरेक्ट दे दिया है, 405.2 है ना, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। तो बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए, तो अल्फा बराबर लैम्डा m बाई लैम्डा m इन्फिनिटी 176.2 डिवाइडेड बाई 405.2, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.435, पहला पार्ट तो हो गया। आगे बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए सेम टेम्परेचर पे, तो वैसे इसको लिखना चाहिए था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका डिसोसिएशन का,
है ना। अंडरस्टूड है कि वीक एसिड अगर है तो इस तरीके से डिसोसिएट करेगा। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.002, कंसंट्रेशन सी बराबर दिया है 0.002 मोलर। इक्विलिब्रियम पे बच्चों क्या बताए थे, सी में से सी अल्फा टूटेगा, ये सी अल्फा आएगा, ये सी अल्फा आएगा। तो यहाँ से अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए है तो के बराबर आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। वैल्यू पुट कर दो, कंसंट्रेशन का वैल्यू है 0.002, अल्फा का वैल्यू है 0.435 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.435। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट उतना आना चाहिए 6.7 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, है ना। पॉज करके अगला करते हैं, मिटाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 25 डिग्री सी पे लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है वो H प्लस का इतना दिया हुआ है और OH माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, और आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है। याद करो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो के को बोलते थे, कापा को बोलते थे, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस चाहे कंडक्टिविटी चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सब के होता है, पिछले क्लास में लिखवाए थे। तो बोल रहा है कि इसका पीएच बताइए और KW बताइए। तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे हम इसको करेंगे। तो एक बात बताओ, लैम्डा एम इन्फिनिटी से H प्लस और OH माइनस का जो दिया है, क्या हम उससे H2O का निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके। H2O बराबर लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस का जोड़ो OH माइनस का, तो ऐड कर दो, तो आ जाएगा 3.4982 प्लस 1.98 इंटू 10⁻⁻2 S पर मीटर, है ना, सॉरी S मीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। ये इज इक्वल टू, ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 5.4782 इंटू 10⁻⁻2 S मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब एक बात बताइए, आगे हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दिया हुआ है। अगर के दिया हुआ है तो क्या तुम के से लैम्डा एम निकाल लोगे। लैम्डा एम बराबर, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, के इंटू 1000 तब था जब हमारा के दिया रहता था S पर सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाई मोलारिटी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा के है वो तो S मीटर स्क्वायर में है। तो अगर मीटर स्क्वायर में है तो याद करो के साथ ऊपर में 1000 नहीं आया था बल्कि नीचे में आया था, के बाई 1000 इंटू मोलारिटी। इसलिए बोलते हैं कॉपी याद रहना ज़रूरी है। कॉपी अगर याद रहेगा, अच्छे से अगर लेक्चर देखोगे तो ये सारा फॉर्मूला तुमको याद रहेगा। तो ये मीटर में है इसलिए हम नीचे 1000 वाला इक्वेशन लिखेंगे, तो के अपॉन 1000 इंटू मोलारिटी। अगर सेंटीमीटर में रहता तो 1000 को हम ऊपर में लिखते हैं। मेनली जो हमारा सवाल आया था वो सेंटीमीटर में ही आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर में है तो नीचे 1000 लिख दिया हमने। तो एक बात बता, लैम्डा एम H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सपोज करो कि वाटर का, है ना, प्योर वाटर के केस में जो कंसंट्रेशन होता है वो आपको पता होगा 1000/18 होता है। चाहे इसी को बोलते हैं 55.55 मोलर। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होगे, चाहे मोल कॉन्स्टेंट में जो कंसंट्रेशन टर्म आता है उसमें भी आता है। वैसे ज़रूरत नहीं है इसका, तो हमने एज्यूम कर लिया कि प्योर वाटर का कंसंट्रेशन C है। तो यहाँ मोलरिटी की जगह पे C रख देते हैं, और K का वैल्यू दिया हुआ है 5.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कंसंट्रेशन C से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा C लैम्डा एम बराबर 5.7 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हमने C को वैल्यू क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि C का वैल्यू तुम्हें पता है ही। अगर नौबत आएगी, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब एक बात बताओ, अगर पानी टूटेगा, H2O लिक्विड जब ब्रेक करेगा तो H प्लस देगा और OH माइनस देगा। इक्विलिब्रियम पे C में से C अल्फा टूटा तो ये C अल्फा और ये C अल्फा आएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें H प्लस निकालना है, अगर तुम्हें pH निकालना है तो H प्लस चाहिए, और H प्लस जो है वो C अल्फा के बराबर है। अगर तुम्हें KW निकालना है तो KW बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कहने का मतलब अगर C अल्फा निकल गया तो C अल्फा इंटू C अल्फा कर दोगे तो KW भी आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो अल्फा पर डिपेंड करता है। अगर अल्फा निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो अल्फा तो निकालना आता ही है हमें, अल्फा बराबर ही बताए थे लैम्डा एम बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी। सही है, वैल्यू पुट कर दो लैम्डा एम का। लैम्डा एम यहाँ पे निकला है कितना, है ना, सॉरी, लैम्डा एम का वैल्यू अगर पुट करोगे तो C यहाँ नीचे में चला जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5.7 इंटू
10⁻⁹ डिवाइडेड बाई सी, सही है। चाहे काम करो ना, ऐसा कर लो, हमें क्या चाहिए, सी अल्फा चाहिए, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी अल्फा बराबर आ जाएगा सी लैम्डा एम बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी। वैसे ही वैल्यू पुट करके इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्यों ना हम डायरेक्ट कर लें। सी लैम्डा एम हमारा यहाँ निकला हुआ है, देखो हमने किया क्या, जो एच प्लस और ओ एच माइनस का डेटा दिया था वहाँ से लैम्डा एम इन्फिनिटी पहले हमने निकाल लिया, दोनों को ऐड करके। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दिया हुआ है पिछले क्लास वाले थियरी से हमने वहाँ से मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया, तो मोलर कंडक्टिविटी भी मिल गया और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ही मिल गया, सही है। अब अल्फा निकालने के लिए हमने लिखा लैम्डा एम बाई लैम्डा इन्फिनिटी, और बिकॉज कि यहाँ पे सी था तो सी लैम्डा एम हम लोग निकाल कर लाए थे, तो सी लैम्डा एम का वैल्यू जनरेट करने के लिए हमने दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें सी अल्फा डायरेक्ट निकल के चलाएगा। तो सी अल्फा बराबर सी लैम्डा एम का वैल्यू है 5.7 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी, जो कि यहाँ रहा, ये है 5.4782 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से बच्चों ये सॉल्व हो गया। अब 5.7 बाई 5.4782 इसको ऊपर भेज दो, 10⁻⁷ सी अल्फा आ गया। अगर सी अल्फा आ गया तो हमारा एच प्लस आ गया, एच प्लस बराबर सी अल्फा बराबर यही सेम चीज़ आ जाएगा जो आपने निकाला है, और अगर एच प्लस आ गया बच्चों तो हमारा पी एच निकल के चला आएगा। ठीक है, समझ गए, है ना। मैथमेटिक इसके बाद केवल मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे के डब्ल्यू बराबर एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, तो क्या लिखोगे, सी अल्फा का स्क्वायर लिखोगे, और बिकॉज कि हमने सी अल्फा यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पुट करके स्क्वायर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5.7। इसको कैलकुलेटर से निकाल लेना, चाहे सॉल्व कर लेना, पॉइंट में जितना आता है और उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना, 5.4782 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर, ऐसा करोगे तो ये भी निकल के चला आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस सवाल को 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, है ना। आई होप कि तुम लोग को पीएच निकालना आता हो। आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में कराया हुआ था, लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, और एच प्लस हमने निकाल लिया है तो ये पीएच भी निकल के चला आएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो। 2 एप्लीकेशन हो गया, 2 एप्लीकेशन और है, उसको अभी हम देखते हैं, नोट करो इसको। थर्ड एप्लीकेशन लिखो बच्चों, टू डिटरमाइन सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एस्पिरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे इसको। तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, एस्पिरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में क्या सीन था कि अगर तुम किसी इसमें 2 स्टेप होता है। अगर तुम किसी एस्पिरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हो, तो जिस सॉलिड को तुम ऐड किए हो, मान लो कि AgCl को तुम पानी में ऐड किए, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे जाकर बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वो पानी में नहीं घुलेगा। थोड़ा सा हिस्सा जो है वो AgCl एक्वस में जाएगा, और जो AgCl एक्वस में जो हिस्सा जाता है, ध्यान देना, जो AgCl एक्वस में हिस्सा जाता है उसी को हम बोलते हैं S सॉल्युबिलिटी। और इस S में से वैसे टूटता तो S अल्फा है, लेकिन हम लोग पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम में कि अपने लेवल पे हम लोग ये मानकर चलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। ठीक है, तो 2 स्टेप में हम इसको कराए थे, कभी याद करो। आयनिक इक्विलिब्रियम में AgCl टूट के AgCl एक्वस में गया, तो ये जो टूटेगा S उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और ये AgCl एक्वस जब ब्रेक करता है तो ये देता है Ag प्लस और Cl माइनस, S में से S अल्फा टूटेगा, ये अपडेट किए थे, तो ये S अल्फा आएगा, ये S अल्फा आएगा। लेकिन हमारे लेवल में ये मान कर चला जाता है कि जो AgCl टूटता है वो जो भी एक्वस में गया है, ये वाला पार्ट नहीं, ये जितना बैठना था बैठ गया, थोड़ा सा टूट के पानी में गया, और जो हिस्सा पानी में जाएगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। तो जब वो 100% डिसोसिएट करेगा तो ये S आया था, ये खत्म होकर लगभग 0 हो जाएगा, और ये S बन जाएगा, और यहाँ से हमने लिखा था KSP बराबर S², दोनों को ऐड करके। तो थोड़ा सा ये रिवाइज करा दिए। आयनिक इक्विलिब्रियम का जो सॉल्बिलिटी का लेक्चर है वहाँ जाकर देख लेना इसको, है ना, कॉपी पढ़ लेना, थियरी भी देख लेना, तो तुमको ये सारा कुछ याद आ जाएगा। वैसे इससे कोई खास यहाँ पे मतलब है नहीं, बस हम यही बताना चाह रहे थे कि जो हिस्सा वाटर में जाता है उसी को हम सॉल्बिलिटी बोलते हैं, और वो ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट कर जाता है। तो एक बात बताओ, जब वो ऑलमोस्ट पूरा ही डिसोसिएट कर जाता है, जो भी हिस्सा वाटर में गया, जो भी हिस्सा डिसॉल्व किया, अगर वो पूरा ही डिसोसिएट कर जाता है, तो हम कमेंट कर सकते हैं कि लैम्डा एम इन्फिनिटी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा एम, और लैम्डा एम बराबर हमने लिखा था K इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। याद करो, लैम्डा एम बराबर ये फॉर्मूला आया था। अब मोलैरिटी किसका होता है, तो जो एक्वस में गया उसी का मोलैरिटी, और एक्वस में कितना जाता है, S जाता है ना। एक्वस में जो भी गया उसी को तो सॉल्बिलिटी बोलते हैं, तो मोलैरिटी के जगह पे हमने यहाँ पे सॉल्बिलिटी रख दिया। एक बात का ध्यान रखना, ये फार्मूला तभी लगेगा जब K हमारा S पर सेंटीमीटर में है। अगर K S पर मीटर में होगा तो इसी इक्वेशन में 1000 को नीचे लिख देना, है ना। ये तब होगा जब K का यूनिट जो है वो S पर सेंटीमीटर में है।
और इसी को लिख सकते हो ऐसे, लैम्डा एम इन्फिनिटी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 के अपॉन 1000 इंटू एस। ये तब हो जाएगा जब के का वैल्यू एस पर मीटर में दिया हुआ है। सही है। तो देखो याद रखना इस फॉर्मूले को, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, बस यही एक लाइन है। और यहाँ से सॉल्व करके आप एस निकाल लोगे। अगर एस निकल के चला आएगा तो आप सपोज करो कि AgCl टाइप का सॉल्ट है, तो यहाँ से सारा का सारा डिस्कशन आयनिक इक्विलिब्रियम में चला गया। ये S टूटेगा, ये S टूटेगा और यहाँ से KS भी बराबर आ जाएगा S²। सपोज करो CaF2 जैसा सॉल्ट है, तो Ca2+ और 2F- आएगा, इक्विलिब्रियम पे टूटेगा S, ये आएगा 2S, KS भी बराबर लिखोगे Ca2+ का कंसनट्रेशन इंटू F- का स्क्वायर, आगे 2 है तो ये हो गया S इंटू 2S का स्क्वायर, यानी ये आ गया 4S³। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। मुद्दा बस ये है कि पहले इस इक्वेशन से तुम S निकाल लेना, और एक बार S निकल के चला आया तो जो भी S होगा, जो भी हमारा सॉल्ट होगा, उसका KS भी निकल के चला आएगा। नोट करो इसको, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो तीसरा एप्लीकेशन लिखवाए हैं सॉल्बिलिटी वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। JEE एडवांस में इससे सवाल पूछता है, खूब पूछता है, और नीट में भी कभी कभी इससे सवाल पूछ चुका है, छोटा सवाल पूछ चुका है ना, डायरेक्ट फार्मूला डिपेंडेंट। तो इसको अच्छे से इस पर कमांड करोगे, बस फार्मूला याद रखोगे, बाकी तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, और उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब K दिया हुआ है 1.12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर ओम पर सेंटीमीटर, K दे दिया बच्चों। आगे लैम्डा एम इन्फिनिटी Ag+ और Cl- दोनों का दिया हुआ है, तो उससे लैम्डा एम इन्फिनिटी AgCl का निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे सीधे, तो 54.3 प्लस 65.5, तो ये हो जाएगा, है ना, 119.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। पर इक्विवेलेंट देखो लिखा है, पर इक्विवेलेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि n फैक्टर -1 चार्ज है तो n फैक्टर 1 होगा, और n फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट लिखो चाहे मोल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बताइए, तो क्या सिखाए थे आप लोगों को, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखो सेंटीमीटर में दिया है तो हम लिखेंगे K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्बिलिटी S। तो यहाँ से S अगर निकालोगे तो K दिया हुआ है 1.12 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी नीचे चला गया, और इसका डेटा हमने निकाला है 119.8। यहाँ से S निकल गया बच्चों। S का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। S निकल गया, लेकिन हमसे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ से हम आयनिक में शिफ्ट कर गए, आयनिक इक्विलिब्रियम में। AgCl टूटा, Ag+ और Cl- में, इक्विलिब्रियम पे S आएगा, और KS भी बराबर हो जाएगा S²। क्योंकि हमने S निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर दो, KS भी निकल जाएगा। आपका आंसर इतने के बराबर आना चाहिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, एक बार खुद से भी ट्राई कर लो, है ना। इसके बाद हम लोग अगला एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए नंबर 4, टू डिटरमाइन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। देखो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी मोलर कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद करने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी को जब तुम डिवाइड कर दोगे उसके चार्ज से, जैसे एल्युमिनियम 3+ का मोलर कंडक्टिविटी पता है, तो तुम इसको, इसका जो भी चार्ज है, तो चार्ज कितना है, एक एल्युमिनियम पे 3+ है, तो एक मोल पे कितना होगा, 3 × 96,500 चाहे 1 फैराड होगा, है ना। तो जब तुम मोलर कंडक्टिविटी को उसके चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आयनिक मोबिलिटी चला आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि चार्ज जो है वो 1 मोल का होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अगर मान लो मोलर कंडक्टिविटी हमको केटायन का लिखना है, तो μ+ बराबर आ जाएगा लैम्डा m केटायन का डिवाइडेड बाई Z+ इंटू फैराड, जहाँ पे Z+ क्या है, जो भी आयन है, एक आयन के ऊपर में जो चार्ज है उसी को हम Z+ बोलेंगे, है ना। जहाँ पे Z+, दूसरा लिख देते हैं Z+ एंड Z- दोनों को लिख सकते हो इस Z+ एंड Z- आर चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। तो आयनिक मोबिलिटी एनायन का क्या लिखोगे, तो लैम्डा एम नेगेटिव डिवाइडेड बाई Z- इंटू फैराड। सही है बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमको आयनिक मोबिलिटी लिखना है एल्युमिनियम 3+ का, तो आप लिखोगे लैम्डा एम
एल्युमिनियम 3+ का अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का आयनिक मोबिलिटी चाहिए तो यहाँ भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन यूज़ होगा। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का नहीं दिया हुआ है तो फिर हम कहीं भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाई Z+, तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है 3 हो गया, और फैराड का वैल्यू 96,500 कूलम आ जाएगा। ठीक है, चाहे केवल फैराड भी लिख सकते हो। आ गया समझ में? अब देखते हैं यूनिट इसका क्या होगा। तो एक बात बताइए, आयनिक मोबिलिटी जो होता है, मोबिलिटी का मतलब आयन के मूव करने का जो कैपेसिटी है, तो आयन कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, और आयन मूव क्यों करता है, कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी आएगा। तो ऐसे तुम लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ आयन, और उसको हम डिवाइड करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से। आयन मूव क्यों करता है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहीं भी अगर ग्रेडियंट लग जाए तो वो पर यूनिट डिस्टेंस में काम करता है। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ आयन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर तुमको ये बात नहीं पता, ये फिजिक्स में पढ़ने वाली चीज़ है, तो बस ऐसे दिमाग में रखना कि आयनिक मोबिलिटी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ आयन क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड, और पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखोगे वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से इसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये इसका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी हो गया वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही है बच्चों, याद रखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, केटायन का अगर आयनिक मोबिलिटी चाहिए तो मोलर कंडक्टिविटी को उसके चार्ज से सीधे डिवाइड कर दो। अगर एल्युमिनियम 3+ है तो 3 से डिवाइड करोगे, सोडियम है तो 1 से, कैल्शियम है तो 2 से, सल्फेट आयन है तो 2 से, और साथ में बिकॉज की 1 मोल की बात हो रही है ना, तो 1 मोल एल्युमिनियम पे 3 मोल चार्ज होगा। तो हम 3 को 96,500 से भी मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 1 मोल चार्ज का जो वैल्यू होता है वो 96,500 कूलम होता है, चाहे 1 फैराड होता है। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, आज का लास्ट सवाल करा, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर से के, यानी हमसे के पूछ रहा है। ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, मोलरिटी दे दिया, तो लैम्डा m है ना, अगर हमें मिल जाए तो के मिल जाएगा। लैम्डा m बराबर होता है के × 1000 बाई मोलरिटी, अगर S पर सेंटीमीटर में है तो, लेकिन मीटर में है तो 1000 नीचे आ जाएगा। और बोल रहा है आगे कि गिवन दैट मोबिलिटीज ऑफ Na+ एंड Cl-, यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी दे दिया। तो देखो तो μ+ दे दिया, चाहे म्यू दे दिया Na+ का, कितने के बराबर 4.26 × 10⁻⁻8। और अभी बताए थे कि ये बराबर होता है लैम्डा m Na+ डिवाइडेड बाई, इसके ऊपर में चार्ज 1 है, और कूलाम में अगर लिखोगे फैराड को तो 96,500 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर लैम्डा m निकालोगे Na+ का तो आ जाएगा 4.26 × 10⁻⁻8 × 96,500। Na+ का लैम्डा m निकल गया। ठीक है, स्मॉल कर देते हैं क्योंकि आयन है। बिल्कुल इसी तरीके से लैम्डा m Cl- का क्या हो जाएगा बच्चों, जो उसका मोबिलिटी है उसमें फिर से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसका मोबिलिटी कितना है 6.8 × 10⁻⁻8, इसका भी है, और चार्ज Cl- पे भी 1 ही होगा, × 1 × 96,500। अब इन दोनों को ऐड अगर कर दोगे तो लैम्डा m NaCl का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा, तो कोलरॉस लॉ लग जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं रहे तो भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहले भी हम बताए थे। तो जब दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके देखो कितना आया, 8 और 2 10, 0 6, और ये हो गया 11.06 × 96,500। तो लैम्डा m आपका आ गया। अब क्या करोगे, लैम्डा m बराबर होगा K/1000 × मोलरिटी, क्योंकि K हमारा दिया हुआ है, जो भी हमारा लैम्डा m वगैरह निकल कर आया है वो मीटर में निकल कर आया है। तो मीटर में अगर निकालना होता है तो फिर K को ऊपर रखेंगे, 1000 को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ से अगर K निकालोगे तो K बराबर आ गया 1000 × लैम्डा m × मोलरिटी। तो तुम नोटिस कर रहे हो इसमें कोई खास ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस याद रखना है, और क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं होता है, सीधे फार्मूला से ही सवाल हमारा हो जा रहा है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे 3-4 सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब पे अच्छे से कमांड रखना बच्चों। वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1000 × लैम्डा m। लैम्डा m का वैल्यू कितना आया, यहाँ निकाला है हमने 11.06 × 96,500, और मोलरिटी दिया हुआ है 0.1। ठीक है, तो यहाँ से
एस पर मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर मैच करा लेना, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है ना। हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट हो चुका है, गैल्वेनिक सेल भी कंप्लीट हो चुका है और एक कंडक्टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम देखेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसमें क्या होता है कि हम टाइट्रेशन कराते हैं, एसिड का बेस का हम टाइट्रेशन कराएंगे और टाइट्रेशन होने पे आयंस का जो नंबर चेंज करेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कैसे चेंज कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। वो सॉल्यूशन हमारा ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है या कम कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, ये हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। कॉपी को अच्छे से पढ़ के रखना, अच्छे से रिवाइज करके रखना, है ना। सब कुछ जितना कुछ हम पढ़ा रहे हैं सब पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए।